झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की बैठक आरएस मोड़ कॉलेज के एडिटोरियम में हुआ संपन्न। झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य शाहनवाज हसन लगातार पत्रकारों के हित में काम करते रहे हैं। अंचल स्तर पर काम करने वाले आंचलिक पत्रकार अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। अभी तक जितनी भी योजनाएं या सुविधाएं दी गई सभी जिले के पत्रकारों के लिए सुलभ हो पाता है। कभी कभी तो यह देखा जाता है कि जब किसी समाचार पत्र या डिजिटल मीडिया के पत्रकार किसी मुसीबत में होते हैं तो उनके एडिटर ही उन्हें पहचानने से इनकार कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन आंचलिक पत्रकारों का आवाज़ बनकर उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत रहता है। यही कारण है आज झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन का कार्यकर्ता जिले के अंतिम गांव में जाकर समाज के हित में काम करते हैं और निर्भीक पत्रकारिता का परिचय देते हैं। कोरोना के समय संगठन का विस्तार या बैठक स्थगित कर दिया गया था। कोरोना के बाद अब लगातार अंचल स्तर पर संगठन का विस्तार हो रहा है। इसी सिद्धांत को समझकर लोग जुड़ रहे हैं और इनके सिद्धांत के अनुसार चलने का संकल्प ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज गोविंदपुर, टुंडी एवं पूर्वी टुंडी के पत्रकारों ने संयुक्त रूप से आरएस मोड़ कॉलेज के एडिटोरियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें संगठन का विस्तार किया गया। संस्थापक सदस्य शाहनवाज हसन की उपस्थिति में धनबाद जिला अध्यक्ष शौकत खान एवं सचिव पंकज सिन्हा ने गोविंदपुर प्रखंड के अध्यक्ष के रूप में सुमित बर्मन को, प्रखंड महासचिव फारूक अंसारी को, जबकि कोषाध्यक्ष का भार कार्तिक गोस्वामी को दिया। इस अवसर पर सिंदरी के दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार परमेश्वर शर्मा मौजूद रहे। उन्होंने अपना अनुभव नए सदस्यों के साथ साझा किए। सिंदरी से ही आए हिंदुस्तान के अनुभवी पत्रकार नेपाल महतो का गोविंदपुर के पत्रकारों ने स्वागत किया। इस कार्यक्रम में 10 नए पत्रकार जे का सदस्यता लेकर सिद्धांतों पर चलते हुए संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। चुने हुए नए पदाधिकारियों को माला पहनाकर संस्थापक सदस्य एवं जिला अध्यक्ष ने स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन जिला प्रवक्ता मनीष कुमार झा ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शौकत खान, पंकज सिन्हा, परमेश्वर शर्मा, नेपाल महतो, सुमंत कुमार सिन्हा, तापन मंडल, पवन मोदी, अमित कुमार आदि अनेक लोग मौजूद रहे। हम प्रखंड अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। हालांकि पद और भी हैं। अनुभवी लोगों को समय के अनुसार पद दिया जाता है। तो आज गोविंदपुर प्रखंड को संभालने के लिए एक जिम्मेवारी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं शौकत खान, उनके आदेश से सुमित बर्मन को मिला है। हम चाहेंगे सुमित बर्मन यहाँ आए, एक जोरदार ताली हो जाए। और आज से इन्हें जिम्मेवारी मिली है कि गोविंदपुर में पत्रकारों का जो हम लोगों का संगठन हो मजबूत हो, हमारी विचारधारा पत्रकारों तक पहुँचे और पत्रकार के हित में हम आवाज़ उठाते रहें। कुछ नए सदस्य भी हमारे साथ हैं। उन्हें यह जानकर गर्व होगा कि हमारा संगठन सिर्फ हमारे ही सदस्यों के लिए काम नहीं कर रहा है। ऐसे सदस्यों के लिए भी हम काम करते हैं जो हमारे संगठन के सदस्य नहीं हैं, किसी बैनर में या डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं। यदि उन्हें भी परेशानी होती है तो हम लोग उसके साथ खड़े होते हैं। आगे महासचिव का दायित्व जो गोविंदपुर प्रखंड में मिला है वो मिला है फारूक अंसारी को। हम चाहेंगे कि आप आएँ और जिला अध्यक्ष से निवेदन करेंगे कि माला पहनाकर इनका स्वागत हो। और हमें अनुमान है कि ऐसे युवा जब आगे आएंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा संगठन मजबूत होगा और समाज में जो सही संदेश देना चाहिए, जो युवा पथभ्रष्ट हो रहे हैं, ऐसे युवा जब हमारे सामने आएंगे तो हम निश्चित तौर पर समाज का आईना बनकर जरूर उभरेंगे। अगला एक महत्वपूर्ण पद है वो है कोषाध्यक्ष का। इसके लिए जब चुना हुआ है तो कार्तिक गोस्वामी को चुना गया है। हम चाहेंगे कि वो सामने आए। जोरदार ताली होनी चाहिए। विशेष जिम्मेवारी है क्योंकि कोष अनिवार्य है
हम जब किसी संगठन को चलाते हैं, जब हमारे पास कोष होता है तो संगठन का मजा कुछ और होता है। जब कोई हमारे पत्रकार भाई आर्थिक रूप से पिछड़ रहे होते हैं, उस समय के लिए, आपातकाल के लिए हम ऐसी व्यवस्था बना कर रखते हैं जिस समय हम उसका सहायता कर सकें। देखिए, पत्रकारों को लेकर के लगातार देश भर में भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ और यहाँ झारखंड इकाई है उसकी, झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन, लगातार प्रयासरत है। पिछले 10 वर्षों से जो काम झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने किया है वो सबके संज्ञान में है। यही कारण है कि जहाँ भी पत्रकारों के साथ समस्याएं हुई हैं, सबसे पहले हमारे यूनियन के साथ ही पदाधिकारी भी खड़े हुए हैं। पत्रकारों की हत्याएँ हुई हो, पत्रकारों को कोरोना काल में उनकी मृत्यु के बाद उनको मुआवजे की बात हो, या आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, इन सभी विषयों पर लगातार संगठन काम कर रहा है। अब पत्रकारों के लिए जो हम लोगों की जो लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं कि आप पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग लगातार हम लोग कर रहे हैं। और आपको बताते देश भर में 3 लोग हैं जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया था सबसे पहले। उसमें से एक व्यक्ति मैं हूँ जो मैंने इसको प्रस्तुत किया था, और पिछले लास्ट 10 साल से हम लोग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के समक्ष भी हम लोगों ने भेजा है इसको। झारखंड सरकार से हम लोग कम से कम ये उम्मीद करते हैं, फिलहाल खासकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी हम लोगों ने मांग की थी कि जिस तरह छत्तीसगढ़ के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा समिति का गठन किया गया है, जिलावार पत्रकार सुरक्षा समिति का गठन किया जाए। साथ ही जो झारखंड के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिनकी आयु 60 वर्ष हो चुकी है, जो पेंशन योजनाएँ लागू की गई हैं, उस योजना का लाभ उन सही में उन पत्रकारों को मिल सके, उसके लिए कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत है। वो हमने मुख्य सचिव से और मंत्री से भी कहा है, वो अमेंडमेंट करके उस योजना को जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि उससे पत्रकार लाभान्वित हो पाए। उसी तरह पत्रकार स्वास्थ्य बीमा जो लागू किया गया है, उससे भी सभी अंचल के पत्रकारों तक उसका लाभ पहुंच सके, इसके लिए प्रयास संगठन कर रहा है। आज यहाँ गोविंदपुर में एक जो संगठन की एक कार्यक्रम रखा गया था, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम, राष्ट्रीय सम्मेलन धनबाद में आयोजित होने जा रहा है। इसमें लगभग देश भर के 500 पत्रकारों का जमावड़ा होगा। ये धनबाद के लिए ही नहीं, पूरे झारखंड के लिए गौरव की बात होगी कि जिन्हें आप अखबारों में संपादकीय पेज पढ़ते हैं, देखते हैं, उनसे रूबरू होंगे। जैसे उनमें वैद प्रताप वैदिक जी हैं, हिंदुस्तान के प्रधान संपादक हम लोगों ने उनको इन्वाइट किया, शशि शेखर जी हैं, प्रभात खबर के प्रधान संपादक हैं, राम बहादुर राय जो जनसत्ता के रहे। इस तरह के कई वरिष्ठ पत्रकार उस कार्यक्रम में आएंगे और पत्रकारों को संबोधित करेंगे, जिनको आप पढ़ कर, देख कर, जिनको आप बड़े हुए हैं, वैसी चीज़ें आपके समक्ष आएंगी ताकि आपको उससे उनका लाभ मिल सके।